Marching on the land, crawling towards pinnacle, reaching the real goals. Experience the ultimate height. Become a real Indian superhero. Prepare under highly experienced team of selected assistant commandants. Crack CAPF AC exam with us. CAPF AC Mentors. Join CAPF AC Mentors on YouTube, Telegram and Instagram. CAPF AC Mentors. Let's unbox the officer. Hello, good evening to all. Am I audible to all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. जजाति केसरी ज्वाइन किया है, जिजिंग बैक बेंचर, ऋषिकेश वालकर, भावेश हरिखेड़े, अमन संधू, गुड, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है और वीडियो में काफी कम लोग हैं। ठीक है, आवाज क्लियरली आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. तो कमांडेंट जनार्दन प्रेजेंटली वर्किंग इन ITBP। ये 2018 में CA पे क्लियर किया था मैंने। 2017 में भी मैंने इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, एंड मेरिट आउट था उस साल, तो 2018 में क्लियर हुआ था। दैट्स इट। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और आपके डाउट्स भी लेने हैं, तो वन बाय वन आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो उसी में मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि कुछ चीजें CAPF 2023 के लिए कैसे करते होना चाहिए। कोई है डाउट पूछने वाला? ठीक है, अभी कोई नहीं है। तो पहले थिंग मैं ये बता देता हूँ कि जैसे कि 10 महीने बाकी है, राइट? तो 10 महीने बाकी है, तो सबसे पहले आपका काम ये है कि प्रीवियस ईयर्स को लो। पेपर 1 के बारे में बता रहा हूँ मैं। प्रीवियस ईयर्स को इस तरीके से पहले 4 या 5 पेजेस लो आपके पास। सब सुन रहे हैं ना? किसी एक का ऑडियो रखो, बताते रहो। तो 4 या 5 पेजेस उस पे प्रीवियस ईयर पेपर्स को इस तरीके का एनालिसिस करें। सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री के वाइज, इस सब्जेक्ट कैसे आए थे, किसी का ऑडियो आ रहा है? बोल दीजिए एक बार कि अपना म्यूट कर लें सब। गैस म्यूट कर लो, जिसका भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। डिस्टर्बेंस हो रहा है वो माइक म्यूट कर लो प्लीज। प्रीवियस ईयर पेपर्स को क्या करो कि सब्जेक्ट वाइज लिखो। हर एक साल के लिए बोल रहा हूँ मैं, 5 या 6 साल के लिए। कि जैसे कि मान लो 2022 का ले लिया, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, मैथ्स का, साइंस का, एनवायरनमेंट का, उस तरीके से सब्जेक्ट की लिस्ट बनाओ। फिर हिस्ट्री में भी फिर से एंशिएंट ले लो, मॉडर्न ले लो, मेडिवल ले लो, उसकी भी ऐसे सब पार्ट्स बनाओ। ज्योग्राफी में भी वैसे ही फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मैपिंग, उस तरीके से करो। ठीक है, तो फिर उसमें मार्क करना है आपको कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आया था। मान लो एंशिएंट से आया था तो एंशिएंट में डालो, मेडिवल से आया था तो मेडिवल में डालो, मॉडर्न से आया था तो मॉडर्न में डालो। फिर उसमें एक और कर सकते हो सब कैटेगरी की, टॉपिक कौन से टॉपिक पे पूछा गया था। ठीक है, ये आपको पिछले 6 साल के लिए कर सकते हो आप, और पिछले 5-6 साल के लिए करोगे तो आपके पास मेरे हिसाब से 6-7 पेजेस तो बनी जाएंगे। ये पेजेस आप जब भी पढ़ाई के लिए बैठते हो रोज उसको एक बार देख लिया करो, 5 या 10 मिनट। ठीक है, हिस्ट्री का कर रहे हो तो हिस्ट्री का करो, ज्योग्राफी का कर रहे हो तो ज्योग्राफी का देख लो। तो उससे क्या होगा कि आपका वार्म अप हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस तरीके कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। तो उस तरीके से आपको फायदा करेगा। पेपर 2 के लिए सेपरेट सेशन लेंगे, आज हम पेपर 1 के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो क्वेरीज होगी आप पूछ लो। हाँ ठीक है, ब्लैक बैक हाँ जय सर। जय सर मैं वीरेंद्र हूँ सर। और सर मैंने ना 2 बार NDA अभी प्रीवियसली स्क्रीन आउट था, बहुत बार, दोनों टाइम। सर मोटिवेशन और डेडिकेशन की कमी नहीं है, लेकिन अभी ना मेरे को पता नहीं कैसे क्या करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा CA का। एक मिनट रिपीट करना फिर से, मतलब कैसे प्रिपेयर करना है वो? प्रिपेयर कैसे करना है? जी सर। देखो यार,
सर 10 महीने कौन में से सोर्सेज से कौन सी बुक्स कौन से सोर्सेज बेटर रहेंगे, और सर एक नॉर्मल पर्सन को कितने आवर्स स्टडी करनी चाहिए, मतलब देखो, ये तुम सब। एनडीए के लिए दे रहे थे तो तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए, नॉर्मल पर्सन तो हो ही नहीं। जब डिफेंस में जा रहे हो तो तुम्हारे पास सर 24 वही घंटे। दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू सर। मतलब मोटिवेशन डेडिकेशन की कमी नहीं है, लेकिन सर मुझे उसका लेवल नहीं पता अभी मतलब ऐसे बात करते हैं कि अभी ये वो नहीं पता कि कौन से लेवल का एग्जाम है। नॉर्मल यार, तुम 6 घंटे की नींद तो ले ही लो, मैं कहूंगा। अगर ट्रेनिंग में जाओगे तो वहां पे तुम 16-17 घंटे भी दे सकते हो, ठीक है। तो वो अलग बात है, पर अभी आपको 1 साल के लिए पढ़ाई करनी है तो 6 घंटे की मिनिमम नींद रखो। और मैं कहूंगा कि मिनिमम आप 12 आवर्स को भी स्टडी करो डेली, क्योंकि कंपटीशन इस तरीके का है कि आपको पहले चल जाता था 8 घंटे पढ़ाई कर ली, 6 घंटे पढ़ाई कर ली, मेरिट भी वैसे लगते थे और कंपटीशन वैसा नहीं था। अभी क्या चेंज हो चुका है। मिनिमम 12 आवर्स के लिए करो आप। और सोर्सेस के बारे में देखो, पहला सोर्स तो एनसीईआरटी है। जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन फंस रहे तो हम बार बार क्यों बाकी बुक्स के लिए तरफ क्यों जा रहे हो? स्टैंडर्ड सोर्सेस को फॉलो करो। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को क्यों लीव करते हो? मैंने देखा है नोट्स पूछते रहते हैं लोग, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी पूछते रहते हैं के 7 दिन पहले भी। ये सब मत करो यार। देखो, तुम्हारी कंपटीशन जो है 90% लोग कौन से सिलेक्ट हो रहे हैं? सीएससी एस्पायरेंट्स हो रहे हैं जो सीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 10% के आसपास मेरे हिसाब से जो डेडिकेटेड सीएपीएफ के लिए करता है वो कर रहा है। तो वही फॉलो करो ना जो वो सोर्सेस फॉलो कर रहे हैं। और जो यूपीएससी भी उधर से पूछ रहा है, एनसीईआरटी में से पूछ रहा है। कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेस बताए गए, जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने बोल दिया आपको स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए जिसलियोंग हो गया। और कुछ टॉपिक जो होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में मान लो क्विट इंडिया पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बुक्स बुक्स कुछ लिमिटेड होती है, ठीक है। जैसे मान लो 2016 में पूछा गया था क्विट इंडिया में कर्नाटका मेथड का पूछा गया। कर्नाटका मेथड किसी बुक में नहीं है, एक ही बुक में है, क्लासी टू पार्टीशन में। इस साल भी एक क्वेश्चन आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में आया था, राइट, वो भी क्लासी टू पार्टीशन में ही है। तो यही बुक है यार। क्लासी टू पार्टीशन में भी मैंने हिस्ट्री के लिए आपको 2020 में एक वीडियो बना दिया था स्ट्रेटेजी के लिए, देखे थे। 2 पेजेस भी दिए थे आपको, कौन से 2 पेजेस पढ़ने हैं पार्टीशन में से, वो वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो वही है, स्टैंडर्ड सोर्सेस फॉलो करो, एनसीईआरटी फॉलो करो। और क्या पूछोगे? साइंस के और लिए सर गाइडेंस के लिए सर गाइडेंस के लिए सर मतलब ऑनलाइन कोर्स लेना सही रहेगा या फिर पहले सेल्फ स्टडी से पढ़ लूं? अब डिपेंड करता है। देखो, मेरे हिसाब से है ना, सबसे क्रूशियल क्या है प्रिपरेशन में? टाइम है, ठीक है। टाइम कोई देगा नहीं आपको। और दिमाग में से ये निकाल डालो कि कोई टेस्ट सीरीज तुम्हें टॉपर बना देगी, कोई कोचिंग तुम्हें टॉपर बना देगी, ये तुम्हारी गलतफहमी है, निकाल डालो। तुम्हें खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। बस यही है कि तुम्हें गाइडेंस करेक्ट होना चाहिए टाइम पे। कि क्या होता है कि आदमी एक फ्लो में पढ़ाई करता रहता है, अगर कोई बताए नहीं ना उसको कुछ गलत जा रहा है तो फ्लो में चला जाएगा। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल डालो कि टेस्ट सीरीज से हो जाऊंगा या कोर्स ले लूंगा तो हो जाऊंगा। नहीं है, ये खुद को ही टॉपर बनना पड़ेगा। अरे मधु अपना बंद कर दिए एक बार माइक। क्या कोचिंग के लिए मैं ये बता रहा हूँ ना कि जैसे ज्योग्राफी एक ये होता है, जैसे लैंड फॉर्म्स का ऑडियो ऑडियो म्यूट करो। तो तुम्हें एनसीईआरटी हेल्प लगेगी। और हाँ, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए लगेगी। बाकी तो यार थियोरेटिकल है, मतलब ये वाले आर्ट वाले भी पढ़ सकते हैं, तो रटना ही है उसमें। और क्या है, बार बार रिविजन देनी है। तो वीडियोस में देखो टाइम भी वेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। पर किसी जैसे मान लो कोई नया ग्रेजुएट होके आया है तो उसको जरूरत पड़ेगी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। मेरे हिसाब से ज्योग्राफी में थोड़ी बहुत पड़ेगी, फिजिकल ज्योग्राफी में आपको हेल्प लगेगी वीडियोस की। तो वो मेरे हिसाब से मृणाल पे उन्होंने बना दिए हैं, रतंजलि मैम जो है उन्होंने वीडियोस अच्छे बना दिए हैं, तो आप वो देख सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से मैंने भी कर लिया, विदाउट कोचिंग ही किया था, तो कोई इशू नहीं है उसमें। आपको ओके सर, थैंक यू सर। और सर एक डाउट ये है कि जो मैथ्स है ना सर, वो मैथ्स कहाँ से प्रिपेयर करूँ? क्योंकि सर एसएससी के लेवल से मैथ्स करते हैं तो सर वो बहुत बड़ा हो जाता है, और सर यहाँ पे जीएस को काफी टाइम देना होता है, तो सर मैथ्स कैसे समझ prepare करूं? गया। देखो क्या है कि मैथ्स के लिए मैंने क्या फॉलो किया था, फास्ट एंड ट्रैक अरियन का फॉलो किया था।
बट आई वाज नॉट गुड इन मैथ्स। पहले ही बता देता हूँ, मैंने दोनों साल जो 2017 में भी 20 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 2018 में भी मेरे हिसाब से 11 ही क्वेश्चन मेरे सही थे और उतने ही किए थे। मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं था। बट आप मैथ्स को बिल्कुल पीछे मत छोड़ो, क्योंकि क्या है कि इग्नोर करते हैं हम मैथ्स। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी से आप अगर वीकली 2-2 3-3 घंटे दोगे तो कर सकते हो। उसके लिए मैं बताऊंगा कि पहले प्रीवियस ईयर्स के 10 साल के निकाल लो, इसके भी निकालो, सीए पेप के, और उसके साथ सीसैट का जो पेपर होता है ना यूपीएससी का, उसमें से भी कुछ मैथ्स के क्वेश्चन टॉपिक्स निकालो, उस टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। फिर उसके लिए बुक्स है आपके पास, तू भी करेगी टॉप या ये दिखाती रहेगी? तो फास्ट एंड ट्रैक आप यूज कर सकते हो, या आर.एस. अग्रवाल का भी है, उसमें से भी इन टॉपिक्स पे पढ़ सकते हो, क्योंकि सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते नहीं है, कुछ गिने चुने टॉपिक्स है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस पे कहीं ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और मेरे हिसाब से मैथ्स में 20 में से 6 क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, जिसकी मैथ्स कमजोर भी है ना वो कर ही लेगा। फाइट जो है बाकी 14-15 क्वेश्चंस के लिए होती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। और उसमें भी मान लो कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे वो बिल्कुल ही डिफिकल्ट होंगे, ठीक है, मुश्किल से गिने चुने लोग ही कर पाएंगे। तो आपको मेरे हिसाब से एस्पायर करना चाहिए 16 से 18 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। Sir, good evening, sir. Sir, can you mute other participants, because most of the noise is coming from there and they can. हाँ, अमन संतु। जी सर, जैन सर, जैन सर। जैन सर मैंने इस बार का अटेम्प्ट दिया था सीएपीएफ का, और सर करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है अभी वो उस पेपर लिखने के बाद से ना। तो अभी एक्चुअली समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से करना है करंट अफेयर। पहले ये होता था कि मैगजीन से पढ़ लेते थे, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर से हो जाता था। अब ऐसे हो रहा है कि न्यूज़पेपर एडिटोरियल और एक्सप्लेन्ड वाला जो क्वेश्चन होता है ना इंडियन एक्सप्रेस का सर, उसमें से सर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूँ कि इसका कैसे होएगा। देखो, करंट अफेयर्स के लिए ना मैं मानता हूँ कि पहले तो खुद पे डिपेंड रहो। मैं क्या करता था पता है, मैं 5-6 वेबसाइट्स विजिट करता था मेरे टाइम पे। संडे को बैठता था और मैंने इवर नोट्स में नोट्स बना के रखी थी, तो मैं संडे को बैठ के पूरे वीक का करंट अफेयर्स का नोट्स खुद बनाता था। और एक वेबसाइट पे मैं कभी डिपेंड नहीं रहा, ठीक है, 3-4 वेबसाइट्स पे। और क्या था, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, ये एक मेरी लैकिंग थी, बट मैं वैसे कवर करता था। और लास्ट में फिर से मैं एक बार रिवाइज करता था कि साल की जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स वाली न्यूज जो है, वो भी मैं एक नोटबुक पे निकाल लेता था। तो अभी आपको क्या है कि न्यूज़पेपर कभी छोड़ो मत, ठीक है, द हिंदू। क्योंकि आप देखोगे, जैसे पूछा गया था नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन, क्या पूछा गया था वो बैड बैंक पे, वो वाला क्वेश्चन, ये कोई मतलब पढ़ने वाली चीज नहीं है। ये अगर आप न्यूज डेली फॉलो कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में आ जाता है क्या है, ठीक है। जीएसटी वाला हो गया, और भी करंट अफेयर्स थे, कुछ थे स्कीम्स पे थे, ठीक है। स्कीम्स के लिए मैंने, मेरे से जिसने पर्सनल कॉल किया था, मैंने उनको बोला था कि लास्ट की 2 साल के एटलीस्ट स्कीम करके जाओ अच्छे से। फिर भी मेरे हिसाब से डिफिकल्टी था स्कीम्स का, क्योंकि उन्होंने बहुत, अमृत का भी पूछा देखा जाए तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो, इतना कोई। तो अभी वैसे कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो, थोड़ा सा नेट पे पढ़ लिया उस टॉपिक्स पे। संडे को बैठ पे कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो मतलब सर अभी जैसे मतलब ये जो फैक्चुअल है उसको भी साथ लेके चलना है और दूसरे वाले को भी लेकर चलना है। मतलब लास्ट अटेम्प्ट तक मेरे को ये कंफ्यूजन था कि फैक्चुअल ही होएगा मोस्टली। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि सर आंसर राइटिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपको पेपर 2 के लिए भी काम आने वाला है, ये भी सोचना है आपको, है ना। पेपर 2 में भी यूज करना है ये करंट अफेयर्स। तो जी सर। अभी से तैयारी रखो कि करंट अफेयर्स अभी का अभी हो जाए डेली। मैं भी बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ अभी इस साल मैं ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि हमने देखा कि करंट अफेयर्स पे काफी फोकस हो गया है, तो खुद ही मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ टाइम उस पर कि अच्छी मैगजीन बना दूं। फिर भी मैं कहूंगा कि आपके एटलीस्ट 2 सोर्सेस होने चाहिए कभी भी। एक तो न्यूज़पेपर हो ही गया करंट अफेयर्स के लिए, और करंट अफेयर्स आपको कभी बैकफायर नहीं करेगा, वो पेपर 2 में भी आपको मार्क्स देके जाएगा अच्छे। राइट सर। हाँ गौरव। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। सर मुझे पूछना सर, आंसर राइटिंग वगैरह से मतलब कब से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच क्या रहना चाहिए आंसर राइटिंग? ठीक है ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए देखो, आपको पूरे प्रिपरेशन के टाइम में से मेरे हिसाब से 10% या 20% टाइम देना है, वो भी बहुत है। इतना दे नहीं पाते, क्योंकि हमारे टाइम तक मैंने देखा है, हमने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की। मैंने लास्ट में 10 से प्रैक्टिस किए थे और उस पर पेपर दे दिया था, ठीक है। और पर आपके टाइम पे क्या है कि कंपटीशन चेंज हो चुका है, अभी टेस्ट सीरीज भी आ गई है बहुत सारी,
और तब टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ नहीं था पेपर 2 के लिए, और पेपर लोग इतने सीरियस भी नहीं रहते थे तब। अब क्या है कि कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हो चुकी है सीएपीएफ के लिए, सीरियस एस्पायरेंट्स काफी बढ़ गए हैं, और पेपर 2 की कुछ टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं और कुछ लोग जो है घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं अपने आप पे, ठीक है। तो मैंने देखा है वीकली टेस्ट जो देता था मैं, हम चैनल पे डालते थे, उसको अच्छे से फॉलो कर रहे थे लोग। तो तुम्हें भी क्या करना है कि संडे या सैटरडे 2 दिन रखो, उसमें पेपर 2 के एक एक दो दो ऐसे लिख सकते हो आप, ज्यादा नहीं लिखना, दो दो भी लिखोगे तो भी चलेगा, एक एक भी स्टार्टिंग में एक भी लिख सकते हो, तो इतना टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे ही जनवरी फरवरी आ जाएगा उसमें आप ग्रामर आपका कंप्लीट कर लो। ग्रामर ऐसे मत करो कि प्रोक्रेस्टिनेट मत करो उसको कि जुलाई में मैं ग्रामर कंप्लीट करूंगा, उसको आप जैन से फेब तक कंप्लीट कर लो। जो ऐसी चीजें है ना जो बर्डन देने वाली, वो जल्दी खत्म कर दो, क्योंकि लास्ट में आप भागोगे जुलाई में हिस्ट्री ज्योग्राफी के ही भागोगे, उसके रिविजन होंगे, पॉलिटी के टाइम नहीं रहेगा। तो अभी मेरे हिसाब से 10% टाइम दे सकते हो आप पेपर 2। गुड इवनिंग सर। सर जो मंथली मैगजीन होती है हमारी, जैसे दृष्टि वगैरह की आती है, जो अपनी मंथली मैगजीन होते हैं ना सर करंट अफेयर्स की, जैसे दृष्टि वगैरह की आती है, हाँ तो उसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए सर आंसर राइटिंग इंप्रूव करने के लिए अपनी। हाँ, मेरे हिसाब से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है यार पेपर 2 के लिए। तुम पेपर 2 के क्वेश्चंस देख लो पिछले 3 या 4 साल के, एक्सेप्ट 2018 में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे, और क्योंकि करंट अफेयर्स पे पूछे गए थे ज्यादा, तो बाकी देखो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग, ये तो यार 10th का बंदा भी लिख सकता है, 12th का भी बंदा लिख सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पेपर रीडिंग जरूरी है, ठीक है, पेपर रीडिंग जरूरी है, और न्यूज़पेपर रीड करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक इजी है तो आप भी 10th वाले स्टैंडर्ड का कंटेंट दे दोगे, आपको तो आपका लेवल का कंटेंट देना है, एग्जांपल्स कैसे यूज करोगे उस पर डिपेंड करता है। तो बड़े हिस्ट्री, easy पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिक बुक एक- बताइए। थैंक यू सर। एक बात देखी थी कि बंदे फिर से 31 जुलाई को भी मुझे पूछ रहे थे कि मेरे को मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दे दो। भाई तुम टॉपिक्स लोगे, पढ़ के भी मैं तुम्हें 6 टॉपिक्स भी दे दूंगा ना ऐसे के, कि ये पढ़ के जाओ, रट के जाओ, और वहां पे आप छाप के आ गए ना, आपको एवरेज मार्क्स मिल सकते हैं, पर ये आप नहीं बोल सकते कि आपको हाईएस्ट मार्क्स मिल जाएंगे। पर यहाँ मिलेगा हिंदी वाले पे। ये अच्छे से आप समझ लो इसको कि आंसर राइटिंग की स्किल्स होते हैं, इसीलिए जो 115 120 स्कोर करता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत कुछ डाल देता है कंटेंट, ऐसा नहीं है, पर उसको ऑर्गेनाइज तरीके से डालता है, वो एक तरीका है, वो सीखो। मैगजीन वगैरह मेरे हिसाब से नहीं, पेपर 2 के लिए न्यूज़पेपर ठीक है, अगर योजना फॉलो कर सकते हो तो करो, अच्छी चीज है, गवर्नमेंट का डेटा मिल जाता है आपको। रिपोर्ट्स फॉलो करो, रिपोर्ट्स के डेटा आप कोट कर सकते हो एसेस में, जो ऑथेंटिक सोर्सेस होते हैं उसको आप कोट भी कर सकते हो कि हाँ वर्ल्ड में, ठीक है। Sir, my question is, sir, now we are entering into, we have entered September. हाँ, Sir, so how much time to give to each and every subject? How much time to give to each and every subject? Like polity, how much time to invest into it? ठीक है, गुड क्वेश्चन। इसमें क्या करो अभी कि आप एक साथ सारे सब्जेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करो कि पहले एक तो आपको जो टफ सब्जेक्ट लगता है वो लो, उसके साथ एक लाइट सब्जेक्ट लो, ठीक है। और ऐसा मत करो कि दोनों टेक्निकल सब्जेक्ट ले ले, एक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ले लिया, एक इनसे साइंस ले लिया, दोनों थोड़े टेक्निकल हो जाते हैं, ठीक है। तो एक हिस्ट्री ले लिया तो उसके साथ साइंस ले लो, तो ऐसा मैच कर, 2 सब्जेक्ट लेके चलो मेरे हिसाब से। शाम का टाइम करंट अफेयर्स और एक आध और सब्जेक्ट रख सकते हो, ऐसा कि मैथ्स का सब्जेक्ट रख दिया जिसका वेटेज थोड़ा सा कम है और जिसको हम कम टाइम देते हैं 1 घंटे के लिए, ऐसे कर सकते हो। 2 मेजर सब्जेक्ट्स रखो, एक जो है वो लाइट वाला सब्जेक्ट रख लो, मैथ्स, एनवायरनमेंट हो गया, मैपिंग हो गया, इस तरीके का, ठीक है। डेली शेड्यूल पे मैं बात करूंगा, आपको और सेशन दूंगा, अभी 2 सब्जेक्ट। गुड इवनिंग सर। हाँ। सर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ ग्रेजुएशन के, और मेरे पास फिलहाल टाइम है 2 साल का, तो सर मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? सीएपीएफ एसी मेरा मेन टारगेट है, तो मेरी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए सर? अभी तो तुम पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को ठीक से एनालाइज कर लो, मैंने जो पहले पॉइंट बताया ना, आप 5-6 पेजेस पे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस बना लो अपना खुद का। हाँ। डिपेंड मत रहो आप यूट्यूब वीडियोस पे या कई चैनल्स पे कि उन्होंने दे दिया है, खुद का बनाओ भाई, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए थे, कैसे फ्रेम करती है यूपीएससी क्वेश्चन। जब मैं दे दूंगा आपको कि मान लो हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी के 18 आए थे, फिर आप वो लेके चलोगे और उसी के आधार पे आप प्रिपरेशन करोगे, वो मत करो। खुद एनालिस तो इतना तो एनालिसिस कर सकते हो ना कि ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, उतना तो कर सकते हो, तो वो खुद करो। और तुम्हारी बुक लिस्ट के लिए बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, अपने चैनल पे बहुत सारे टॉपर्स के, वो तुम देखो स्ट्रेटेजीज, तुम्हें कौन सी सूट करेगी वो देखो, या अपनी खुद की भी बना सकते हो स्ट्रेटेजी। अब मैं बुक लिस्ट तो ये बोलूंगा पहले एनसीईआरटी से शुरू कर दो,
यही बेसिक है। पिछले 10-12-15 साल से टॉपर्स बताते आ रहे हैं सारे, सीएससी के हो, सीएफएफ के हो, कि एनसीईआरटी फॉलो करो पहले, तो आप भी उसको ही फॉलो करो। कैची थिंग्स पहले हमें ज्यादा अच्छी लगती है, उसके पीछे मत भागो, ठीक है। हाँ यस सर। और सर सारे पर्सनल सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी कर लेना तुम, मुझे कोई इशू नहीं, तुम्हें बहुत टाइम है तो अभी। एनसीईआरटी कौन सी 6th क्लास से या फिर 9th क्लास से? 6 से शुरू करो यार, 6 से शुरू करो। ओके सर। हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी जैसे कि डिफेंस से बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे इस बार, जैसे कि वो स्की जंप वाला क्वेश्चन आ गया था, तो हाँ। ये डिफेंस में ये इन डेप्थ नॉलेज के लिए कोई डेडिकेटेड सोर्स आप रेकमेंड कर सकते हैं क्या? यार ये तो करंट अफेयर्स में ही हो जाता है, मैंने देखा थोड़े जब डिफिकल्ट तो थे ही, इसको नेट पे सर्च करना पड़ रहा था, ऐसा कोई कवर नहीं करता है पहली बात जी तो, सर। ठीक है। जैसे कुछ एक मिसाइल पे ही था, इन पे था, तो उस पे भी मेरे हिसाब से कोई किसी ने इतना डेप्थ कवर नहीं किया हुआ था, उसको हमें भी आंसर निकालने के लिए वेबसाइट पे जाना पड़ा, ठीक है। इंडियन डिफेंस रिसर्च कुछ ऐसे एक वेबसाइट है, IDW, को देख लेना। बट मेरे हिसाब से अभी मत करो, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए 10 सेशन ले आए उसके ऊपर, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो उस पर। बट जब भी करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स होते हैं ना, जैसे डेली कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसको एक बार 5 मिनट के लिए गूगल कर लिया करो, देख लिया करो उस पर, ठीक है। एज अ नॉलेज कर लिया करो, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, एक एज अ नॉलेज काम आ जाएगा वो आपके, ठीक है। अगर आ गया एग्जाम में तो प्लस पॉइंट है। अच्छा सर, जैसे आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन हर साल बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, जैसे कि इस साल भी काफी सारे आ गए थे, तो सर ये एनसीईआरटी का जो फाइन आर्ट्स के दोनों किताब है क्लास 11 और 12 के, वो क्या हम लोग को डेडिकेटेडली पूरा प्रिपेयर करके जाना है, या आर्ट एंड कल्चर में कितना ज्यादा हम लोग को टाइम प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा? कर लो, देखो मेरे हिसाब से 10 महीने है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जब प्रिपरेशन करता था कभी मैंने 8 घंटा बैठ के कभी पढ़ाई नहीं की, ठीक है। ऐसा मत करो, अभी आपके पास टाइम है डेडिकेटेड, तो उसको अच्छी तरीके से यूज करो, ठीक है। 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो, और काफी टाइम है आपके पास, मतलब बहुत रिवाइज कर सकते हो आप पेपर्स को। तो ये मत सोचो कि बहुत ही लिमिटेड रखने के कारण सब्जेक्ट को अवॉइड मत करो। तो एनसीईआरटी को आप 4 या 5 बार रिवाइज कर सकते हो अभी भी, आर्ट एंड कल्चर, उसको कर लो, और भी आपको कंटेंट मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये भी मत एक्सपेक्ट करो कि यूपीएससी ने पिछले साल आपको आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा क्वेश्चन डाले थे तो नेक्स्ट ईयर आ ही जाएंगे। यूपीएससी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हम, वो चेंज करता रहता है पैटर्न, है ना। तो उसी पैटर्न पे मत पढ़ाई करो कि पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे उसी पैटर्न पे पढ़ाई करना मत शुरू करो, पिछले 6 या 7 साल का एनालिसिस रखो। हाँ, कौन रहेगा अभी? अच्छा सर, जैसे ये करंट अफेयर्स का जैसे आप 5 मिनट्स वीडियो देते हो, तो हाँ। वही डेडिकेटेड फॉलो करें, और मंथली जो आप मैगजीन प्रोवाइड करोगे तो वही हम लोग फॉलो करें पेपर 1 के लिए, और जैसे अगर पेपर 2 के लिए हम लोग योजना फॉलो कर लें तो ये सही रहेगा सर जी? हाँ, पेपर 2 के लिए योजना भी ऐसा मत करो कि बहुत, योजना तो दिखती तो पतली है, ठीक है, उसको मतलब पढ़ने में जान लग जाती है, तो उसमें भी सिलेक्टिव रखो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 5 मिनट का वीडियो जो दे रहा हूँ ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे लिमिटेशन है, आपका भी टाइम से वो, तो मैं हिट दे देता हूँ कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले भी बोला आपको कि एक सोर्स पे कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स क्या है कि एक समुंदर है, उसमें कुछ चीजें छूटी जाती है कहीं ना कहीं से, तो एक न्यूज़पेपर तो आपके पास रहेगा ही, न्यूज़पेपर से भी आपको, मैं कोशिश करूंगा कि मैगजीन जो है पूरी कंप्लीट बन पाए, कि उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें डाला जाए, क्योंकि ये नहीं समझना हमें कि सॉर्टेड मटेरियल नहीं पढ़ना है, हमें ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है इस बार, ठीक है, क्योंकि उसको कोई ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है, करंट अफेयर्स को 2 या 3 रिविजन में हो जाता है उसका। तो मैं कोशिश तो करूंगा। और पेपर 2 के लिए जो जैसे योजना में जैसे जिस्ट बना लें अगर, और ऐसा रफ में, और जैसे मंथली वाइज, तो वो सही रहेगा, वो प्रोवाइड इंफॉर्मेटिव रहेगी सर जी, कंपाइलेशन टाइप की? देखो, नोट्स बनाने में टाइम तो जाता है, अब ये डिपेंड करता है कि सूट क्या करता है आप लोगों को, पर मैं एक सजेस्ट करूंगा कि पेपर 2 की आप रटने की कोशिश मत करो टॉपिक्स को। आप जब वीकली 2 या 3 ऐसे लिखोगे, ठीक है, मैं अभी वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा चैनल पे, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यू करेंगे हम, तो उसको भी आपको राइटिंग करते जाओ। जब आप राइटिंग कर, अगर आपने अभी से शुरू किया ना कि वीकली 2 या 3 ऐसे लिखना, तो आप देखोगे कि अप्रैल तक जाते जाते आपको कोई भी टॉपिक दे दिया ना, आप रेडी रहोगे लिखने के लिए, आपको प्रेशर नहीं आएगा बिल्कुल भी, कंटेंट इतना हो जाएगा आपके पास, तो वो जरूरी नहीं है। और आपके एसेस पढ़ लो, तो नोट्स रख सकते हो, नो डाउट। मैंने पहले ही बोला है कि रिपोर्ट्स आते हैं, उसके नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाल लो, इकोनॉमिक सर्वे आता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाल लो,
कोई किसी का स्टेटमेंट आता है उसका उस पे नोट कर लो, ठीक है, कोट्स नोट करके रखो, और ये सब चीजें डाल के आपको ऐसे लिखना है। राइटिंग करो पेपर 2 के लिए, रटने की कोशिश मत करो। सर अभी ना हाँ। मैं एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था सर, अभी मेरा 30 तारीख को स्क्रीन आउट हुआ था सर, मैं फिर मेरे हाँ। अटेम्प्ट ओवर हो गए सर। तो हाँ। सर अभी ना सीएपीएफ का मैं सर अटेम्प्ट 2024 में दे पाऊंगा, मेरे पास सर 2 साल हैं। तो सर डेडिकेटली अभी से प्रिपरेशन सीएपीएफ के लिए करनी चाहिए या फिर सीडीएस के लिए कर लूं? सीडीएस तो यार पास हो जाते हैं ऐसे भी, मैथ्स और इंग्लिश अच्छा हो तो। अगर सीएपीएफ तो करोगे इंग्लिश तो मेरा सर बहुत सही है सर, हाँ इंग्लिश मेरा काफी सही है सर। हाँ, तो सीडीएस का टेंशन मत लो, उसको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। मैंने भी 3 बार निकाल रखा है सीडीएस, तो वो क्लियर हो जाता है। तुम सीएपीएफ प्रिपेयर करोगे तो सीडीएस श्योर शॉट जीके के दम पे निकाल लोगे, ठीक है सर। हाँ तर करंट अफेअर्स कोणत्या महिन्यापासून कोणत्या महिन्यापर्यंत करायचे? करंट अफेयर्स यार अभी देखो मैंने बोला 1 साल का तो करो ही, और 2-3 स्कीम जो होती है ना गवर्नमेंट की, वो स्कीम भी कर लिया करो। 4 या 5 साल से कर रहे हो, उसका क्या फायदा होगा कि एक तो पेपर में आ गया तो ठीक है, पेपर 1 में उसका फायदा होगा, दूसरा होगा आपको पेपर 2 के लिए फायदा हो जाएगा उसका, स्कीम्स का, कि आप गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है वो काउंट करवा सकते हो कंक्लूजन करने से पहले। कर लो यार, करंट अफेयर्स पढ़ने से डरो मत, पढ़ो सॉर्टेड पढ़ने की मतलब नोट्स पढ़ने का बजाय कि थोड़ा डीप में पढ़ो। पेपर 2 को इसलिए इम्पोर्टेंस दो। सर हाँ हाँ सर, जैसे कि मैंने बोला था, और मेरे साथ एक स्टूडेंट भी है जो फर्स्ट ईयर में। क्या? हेलो। हाँ हाँ सर, जैसे मैंने बोला था, हम फर्स्ट ईयर में, मेरे साथ एक लड़का भी है जो एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, हम फर्स्ट ईयर में, तो हम जब देंगे सीएपीएफ एसी तब शायद मर्ज भी हो सकता है सर सीएससी के साथ। तो सर अभी से ऐसे क्या करें कि तब जाके टाइम पे देखो, सीएपीएफ का प्रिपरेशन ये यूपीएससी का ही सीएससी देना प्रिपरेशन। पड़े के लिए भी? हाँ वही बोल रहा हूँ, सीएपीएफ का एक जो बुक लिस्ट है ना, वो वही यूपीएससी का भी बुक लिस्ट है, कोई अलग नहीं है। बस थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है, क्योंकि आपकी सोच जो होती है वो लिमिटेड होती है कि आप ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देते हो। वहां पे क्या है कि मेंस ओरिएंटेड थोड़ा करते रहते हैं लोग। तो सर मर्ज तो नहीं होने वाला शायद? क्या मर्ज? सर मर्ज तो नहीं होने वाला? अभी तक तो कोई क्लू नहीं आया है, तो कैसे बात कर सकते हैं, अभी बोल नहीं सकते। वो एटलीस्ट यार कम से कम 2 साल पहले बताएंगे। किसी भी पीसीएस का या किसी भी इसका चेंज आता है तो उसको थोड़ा पहले बताते हैं, और यूपीएससी इतनी कंजर्वेटिव बॉडी है कि चेंजेस इतना जल्दी लाती नहीं है। उसके लिए बहुत इफ्स एंड बट्स है, उसका अभी मत सोचो। आप पढ़ते रहो यार, जीके ही तो पढ़ना है इसमें, तो दूसरी एग्जाम्स के लिए भी काम आ जाता है। सर मार्केटमध्ये एखादा असं बुक आहे का की ज्यामध्ये लाईन टू लाईन एनसीआरटीचे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स दिलेले असतील म्हणून? सॉरी, हिंदी में बोलो, बाकियों को भी पता चले। सर मार्केट में ऐसा कोई बुक है क्या कि जिसमें एनसीआरटी के लाइन टू लाइन ऑब्जेक्टिव दिए हो? ऐसा बुक तो काफी सारे हैं यार, देखता हूँ मैं, है तो काफी सारे, बट एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, वही बहुत सारे हो गए आपके पास। ठीक है सर। मिल जाएंगे बहुत सारे हो गए। एनसीईआरटी शॉर्ट्स करके है सर, हाँ मेरे एनसीईआरटी को शॉर्ट्स करके है, ऑब्जेक्टिव वाइज होती है वो। हाँ मेरे को ऑथेंटिक अभी पता नहीं, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया है, तो मैं बोल नहीं सकता कि यही यूज कर लो, ठीक है। तो आप साइंस के मान लो सीडीएस, सीएपीएफ और सीएसई के प्रीवियस ईयर के 15 साल के क्वेश्चन निकालोगे ना, वो इतने हो जाएंगे आपके पास, तो काफी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी उसमें। और ऐसा सर जी, जो जैसे पेपर 1 में मेरा मतलब कि बस पॉलिटी का पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी बाकी था, और मॉडर्न हिस्ट्री बाकी है। तो यही मैं मतलब कि बस छोड़ के गया था पेपर 1 के लिए में, तो 100 मेरे बने थे सर जी। उसके बाद यही बाकी, और जब ये प्रिपेयर कर लूं तो उसके बाद मैं ये जो प्रीवियस ईयर पेपर कर सकता हूँ ना, कि मतलब कि और भी फिर प्रिपेयर करूं, फिर जनवरी में पेपर यही प्रीवियस ईयर का पेपर स्टार्ट करूं। पॉलिटी के लिए मतलब सिलेक्टिव मतलब गए थे लक्ष्मीकांत, सिलेक्टिव पढ़ के गए थे? नहीं, पॉलिटी में मतलब पढ़े थे, और उसके बाद बस जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज सिस्टम है और लोका अदालत ये वाला बस रह गया था। और उसमें जो था मॉडर्न हिस्ट्री रह गई थी, तो बस छोड़े थे और सब पढ़ लिए थे और वही दे के चले आए थे। तो 100 ही आए थे, क्योंकि करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो समझ गया। इस बार पॉलिटी को क्या होता है ना, मैं बेसिक बता देता हूँ। पॉलिटी को
तुम कितनी बार पढ़ो ना उसको भूल जाता है आदमी, या फिर हमें लगता है कि ये टॉपिक आ रहा है, हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी गलत हो जाता है फिर। तो पॉलिटी के लिए कभी भी लक्ष्मीकांत में तो कभी सिलेक्टिव पढ़ो मत, सब कुछ चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही बुक फॉलो कर रहे हो आप। और दूसरी चीज ये है कि पॉलिटी कभी भी पेपर के 1 या 2 दिन पहले रिवाइज करके जानी चाहिए। वो गाड़ी में बैठा था ना तब भी मैंने रिवाइज किया था पॉलिटी को, पार्लियामेंट वाला चैप्टर, उसमें सारे करेक्ट आए थे, वो है। सर यूट्यूब पे हर बंदा बोल रहा है कि मतलब पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, तो सर हाँ। उसमें ऐसा क्या सिलेक्टिव पढ़ना है सर? वो तो बहुत बल्कि है ना सर। बल्कि कहाँ यार, वो पूरी पढ़नी है, वो ऐसा नहीं है। वही तो यार, पॉलिटी के 15 से 16 क्वेश्चन हो जाते हैं, इस बार कम आए थे तो। और वो नहीं हाथ सर जो भी बताता है सर, वो बताता है कि मतलब सेलेक्टिव पढ़नी है सर। अब अपन को ये नहीं पता कि कौन से कैसे सेलेक्टिव पढ़नी है सर। मैं नहीं बोलूंगा भाई सिलेक्टिव पढ़नी है, उसमें से सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इवन जो लास्ट में दिया रहता है ना चैप्टर के, उसको भी एक बार नजर दे दिया करो कि क्या है वो, केसेस क्या थे, स्टार क्यों लगाया था, उसको पढ़ो, उसको समझो। क्वालिटी समझने की भी चीज है, ऐसा नहीं कि रटने की चीज है। मैंने कभी सिलेक्टिव पढ़ी नहीं लक्ष्मीकांत। हाँ, मैंने लास्ट के चैप्टर्स जरूर अवॉइड किए थे, पर वो गलती थी मेरी। आप मत करो, कभी उसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको। तो सिलेक्टिव मत पढ़ो, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, आप पूरा बुक पढ़ो उसको अच्छे से, और कुछ की कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में से कवर कर लो। गुड इवनिंग सर, आई एम कंसर्न टू नो दैट कि अब जो अपकमिंग कोर्स आ रहा है आपके एप्लीकेशन के थ्रू, तो इसमें जो है पेपर 2 के लिए जो हम एसेस वगैरह लिखेंगे, तो उसका इवैल्यूएशन भी क्या आप लोग की तरफ हाँ। से किया जाएगा क्या? ठीक है, उसमें पेपर 2 में देखो इवैल्यूएशन पूरा देते हैं, मैंने इसलिए इवैल्यूएशन का डेमो भी डाला हुआ था उसमें, जो हमने 3 इयर्स ऑफ पेपर 2 का पीडीएफ दिया था ना, उसके लास्ट में डाला हुआ है। और हम हमारा इवैल्यूएशन पे ही डिपेंड है पेपर 2 का। तो पेपर 2 का इवैल्यूएशन पूरा मिलेगा, टेस्ट का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हम इस बार वीडियो में, और उसका सॉल्यूशन की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे आपको, ताकि आप रिवाइज कर पाओ उसको। तो पेपर 2 के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा बाहर पढ़ने की जरूरत ना हो, ज्यादा से ज्यादा हिंदू पढ़ना पड़े आपको, वहीं से आपकी कवर कर ले। और पराक्रम का जो आप पूछ रहे हो ना, उसमें हमने ये नहीं किया कि ये कोर्स नहीं है, पहले बता दूं, टेस्ट सीरीज कम गाइडेंस है, ऐसे ही जूम सेशन हम लेते रहेंगे मंथली, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कोई कोचिंग और कोई टेस्ट सीरीज आपको टॉपर नहीं बनाएगी, आपको खुद को ही बनना है। तो हम गाइड पेपर ऐसे सेट करेंगे कि आपको आपका सिलेबस कवर हो जाए उसमें, और उसी के साथ आप क्या है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए, और आप अगर कहीं लैग कर रहे हो तो मंथली हम जूम सेशंस लेंगे, और उसमें आपको ऐसे ही करेंगे कि हाँ आपकी साइंस के ये प्रॉब्लम आ रही है, ज्योग्राफी में ये प्रॉब्लम आ रही है, और आप बोल देते हो कि आपको की कॉन्सेप्ट पे कुछ वीडियो बनाना है, तो वो भी एक्सप्लेन कर देंगे आप। कुछ हमने वैल्यू एड ऑन वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जैसे इंडियन मैपिंग की, वर्ल्ड मैपिंग की हो गई, करंट अफेयर्स के एनालिसिस और वीडियो लेक्चर्स होंगे, पेपर 2 के लिए भी सेपरेट होंगे, और मैथ्स के लिए भी रखे हुए हैं, और पेपर 2 के लिए मेरे हिसाब से हाँ एक्सप्लेनेशन भी रखे हुए हैं। तो इस तरीके से हमने वैल्यू एड रखी है, और हम ज्यादा ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे कमिट कम करते हैं, और जब जरूरत होगी तो ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, उस तरीके से। ठीक है सर, सीएपीएफ के नोटिफिकेशन में ऐसा दिया जाता है कि ओबीसी के स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें सेंट्रल ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है करके, तो फिर वो सर्टिफिकेट निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है सर। मेरा इस बार फॉर्म मिस हो गया, क्योंकि उस तहसील ऑफिस ने मुझे फॉर्म निकल जाने के बाद 1.5 साल, मतलब 1.5 महीने के बाद सर्टिफिकेट मिला है मुझे सर। सुनो, ओबीसी के लिए ना डेट वहाँ का पे सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं क्या? पुराना सर्टिफिकेट लगाने के लिए बोलते हो, डेट जो है, ठीक है। तो हाँ। आप बाद में भी चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे जब नोटिफिकेशन के पहले। उसमें डैप भरने के टाइम या जब डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके टाइम हो जाता है वो सब, ठीक है। वो बस ये चेक करने के लिए होता है कि उस टाइम पे आप ओबीसी लिस्ट में हो या नहीं। सर मतलब स्टेट का अपलोड कर सकते हैं ना? हाँ, वो पर्सनल मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, हम एक्सप्रेस कर लेंगे। यहाँ पे हम अभी 2023 के बात कर लेते हैं, ठीक है। पर्सनल मैसेज कर लो, मेरा ओबीसी का हो चुका है इशू, तो मैंने हाँ। काफी किया है रिसर्च, ठीक है सर। है ना, टेलीग्राम पे कर लो मैसेज। हाँ, कौन रह गया सर? जैसे आपने बोला लक्ष्मीकांत पढ़नी है, तो सर उसके मतलब साथ में एनसीईआरटी भी पढ़नी है या फिर ओनली लक्ष्मीकांत? एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से 11th की है, जो कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं ना, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस क्या होती है, डीपीएसपी क्या होती है, तो वो थोड़ा सा वहां पे बाय एग्जांपल समझाया होता है। लक्ष्मीकांत कैसा है कि नोट्स टाइप का बुक है, तो वहां सर पे वो सब मेरा सर मैंने एनडीए की प्रिपरेशन में कर लिया था सर, तो अब एनसीईआरटी पढूं या नहीं पढूं सर? हाँ, रिवाइज कर लो ना, फिर पढ़िए तो रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा?
सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे, उसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स का भी नहीं सर। दिया हुआ। हाँ जय। सर आपने जो बोला था पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन अभी से लिखना शुरू करना चाहिए। सर मुझे क्वेश्चन ये है कि तो कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के लिए जो क्वेश्चन आया है पेपर 2 के लिए, तो वहाँ पे जो टॉपिक दिया है सर, उस टॉपिक को अभी लिखना शुरू करो, या जो करंट में चल रहा है, मतलब टॉपिक कैसे सिलेक्ट करो, मुझे यही पूछना है। देखो ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर के जरूर लिख लो, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है मेरे पास, 1.5 मिनट के आसपास। प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करो, उसको लिखो, 3 या 4 साल के एसेस को लिखो, आर्गुमेंट्स को लिखो, वो भी काफी सारा कंटेंट हो जाएगा आपको, और आपको पता चल जाएगा यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि हम कोशिश करेंगे अभी वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करें टेलीग्राम, अपना टेलीग्राम पे, वो भी ठीक है, उस पे आप प्रैक्टिस करें। हाँ हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद। सर जैसे कि मैं, सर अभी मैंने लास्ट मंथ स्टार्ट किया सर प्रिपरेशन, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो सर कि जैसे बीएससी की है, तो सर जैसे हिंदी मीडियम का था मैं, तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, बाईलिंगुअल की है, तो सर वहाँ तो कुछ ऐसे टाइप का वगैरह कुछ नहीं था, जैसे कि ठीक है वो कैलकुलेशन वगैरह उसमें कुछ थ्योरी लिख दी, ठीक है, या प्रिंसिपल लिख दिए। तो सर जैसे अब पेपर सेकंड में है, तो सर मैं अगर हिंदी चूज करता हूँ तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, और इंग्लिश करता हूँ तो सर वो ना जैसे अभी लैंग्वेज नहीं बन पाती सर, वो सिंपल जैसे लैंग्वेज है वो। हाँ तो वो क्या सिंपल ही करूं? लैंग्वेज चल जाती है, मेरी भी ऐसी इतना कोई अच्छी इंग्लिश नहीं थी, तो आप सिंपल से ही शुरू करो। अभी 10 महीने बचे हैं ना, तो वर्कआउट करो, उस पर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, और थैंक यू। तो इंग्लिश पे कैसे करना है वो सब मैं लाऊंगा वीडियोस, ऐसा नहीं है, और भी जूम सेशन करेंगे हम, क्योंकि हेल्प हो जल्दी सर एक- वीकली आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, जैसे पेपर हाँ 2 के टॉपिक जैसे होते हैं ना, तो जैसे टेक टेस्ट टाइप का है ना, तो हम लोग प्रैक्टिस बनी रहे, मतलब ऐसा है कुछ आ जाए। ठीक है, बिल्कुल कर दूंगा मैं। वीकली टेस्ट का भी आपको वीकली या फोर्टनाइटली मैं कर दूंगा आपको, और उसके साथ ही आप उसको लिखते रहो, करते रहो। मैं नेक्स्ट जूम सेशन में आपको और सारी बातें करूंगा, अभी टाइम बहुत लिमिटेड है यहाँ पे, तो अभी मैं एंड करूंगा इस सेशन को। जिसके डाउट्स नहीं ले पाया उसको नेक्स्ट जूम सेशन में जरूर ले लूंगा मैं, और जिसको टेलीग्राम पे रीच आउट